फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 29 जून और ये द हिंदू के पेज नंबर 12 का एक आर्टिकल है जिसके थ्रू हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। और वीडियो में थोड़ा सा एक लंबा गैप 8 से 9 दिनों का हो गया, उसके लिए सॉरी। अब कंटिन्यू एक दो वीडियो आती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से और इसमें ग्रामर के कई पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम सीज टू स्काईज इंडिया इज बिकमिंग सेल्फ रिलायंट मोदी। यानी मोदी जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या बोला है? फ्रॉम सीज टू स्काई। सी मतलब क्या होता है? समुद्र। स्काई मतलब आकाश। यानी समुद्र से लेकर आकाश तक इंडिया इज बिकमिंग, भारत हो रहा है सेल्फ रिलायंट, मीन्स होता है आत्मनिर्भर। यानी समुद्र से लेकर आकाश तक भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। मोदी जी ने ये कहा है। ठीक है, कब कहा है अभी आगे आपको पता चलेगा। क्लियर है? तो ये जो सेल्फ रिलायंट है इसकी मीनिंग होती है आत्मनिर्भर। क्या होती है? आत्मनिर्भर। आपने रिलाई वर्ड सुना होगा। ठीक है, रिलाई उसी से बना हुआ है रिलायंट। सेल्फ लग गया, सेल्फ का मतलब होता है आत्म, खुद पर। ठीक है, तो आकाश से लेकर समुद्र तक भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, मोदी जी ने ये कहा है। ठीक है, तो चलिए अब इसकी समरी देख लेते हैं। हेडलाइन में ग्रामर इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि उसमें कभी कभी ग्रामर का जो हेल्पिंग होती है और तमाम चीज़ें स्ट्रक्चर नहीं देता है सही से। ठीक है, अब हम समरी या फिर न्यूज़ आर्टिकल से ग्रामर को कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पीएम हाईलाइट्स इंडिजेनसली बिल्ट मिसाइल सिस्टम्स। आपका ये एक सेंटेंस है। ठीक है, पीएम हाईलाइट्स यानी पीएम ने हाईलाइट किया। हाईलाइट में होता है प्रकाश डालना। ठीक है, अब ये वर्ब है। वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसाइल सिस्टम है। क्या है? मिसाइल सिस्टम। यानी पीएम ने मिसाइल सिस्टम पर प्रकाश डाला। सिस्टम मीन्स क्या होता है? प्रणाली पर। अब देखो, मिसाइल सिस्टम के पहले दो वर्ड आए हुए हैं। मिसाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट हाईलाइट का तो क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। ठीक है, अब नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव। तो ये बिल्ट जो वर्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन को मॉडिफाई करे तो वह एडजेक्टिव का काम करेगी और उसका एक स्पेशल नाम होता है। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये मिसाइल सिस्टम जो कि नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, और इस वर्ब को जो मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। ठीक है, अब देखो कैसे जानोगे? कई तरीके होते जाने के। सबसे पहली चीज़ तो बिल्ट को मॉडिफाई कर रहा है, नहीं वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ पे भी ओ यू एक्स सफिक्स आए ये बनाता है आपका एडजेक्टिव। क्या बनाता है? एडजेक्टिव। और जब हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एडवर्ब। क्या बनता है? एडवर्ब। ठीक है, तो इंडिजेनसली क्या हो गया आपका? एडवर्ब। तो पीएम ने हाईलाइट किया, प्रकाश डाला। इंडिजेनस मीन्स होता है स्वदेशी। क्या होता है? स्वदेशी। और एल वाई लगा स्वदेशी रूप से। बिल्ड मतलब निर्मित यानी बनी हुई मिसाइल सिस्टम। इसका मतलब है पीएम ने स्वदेशी रूप से बनी हुई मिसाइल प्रणालियों पर प्रकाश डाला। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सारे वर्ड क्लियर हो गए? आगे देखते हैं। सेज, ये जो सेज वर्ब है इसका भी सब्जेक्ट क्या है? पीएम ही है। सब्जेक्ट पीएम सिंगुलर था तो यहाँ पे वर्ब में एस लगा और यहाँ पे भी सेज में एस लगा हुआ है। ठीक है, क्या बोला? अब ये नई क्लास शुरू है। जून वाज अ लैंडमार्क मंथ फॉर इंडियाज डिफेंस सेक्टर। यानी जो जून का महीना था, वाज था लगाया क्यों? अ लैंडमार्क, एक लैंडमार्क मंथ। लैंडमार्क मंथ हिस्टोरिकल मंथ आप बोल सकते हो, ऐतिहासिक महीना आप बोल सकते हो। ठीक है, फॉर किसके लिए? इंडियाज डिफेंस सेक्टर, यानी भारत के रक्षा सिस्टम में, रक्षा क्षेत्र के लिए क्या था? एक लैंडमार्क मंथ, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ऐतिहासिक महीना था। क्लियर है? दोबारा से देखते हैं यहाँ तक। पीएम ने स्वदेशी रूप से बनी हुई मिसाइल सिस्टम पर प्रकाश डाला और कहा कि जून का महीना यानी या फिर जून भारत के डिफेंस सेक्टर यानी रक्षा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक महीना था। दो यहाँ पे ग्रामर की बात करें तो वाज आपको पता ही है मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। यहाँ पे इसको एक नाम देते हैं लिंकिंग वर्ब। उसके बाद लिंकिंग वर्ब का क्या काम होता है? सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना। तो वाज जो वर्ब है, जून और मंथ दोनों एक ही चीज़ें हैं, आपको पता है। जून महीना है, मंथ महीना है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसकी नाउन है। ठीक है,
ही यानी मोदी जी ने थैंक्स पीपल लोगों को धन्यवाद दिया। अब देखो ही यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, नाउन पीएम के लिए। थैंक्स पीपल लोगों को धन्यवाद दिया, फॉर किस चीज़ के लिए, रिस्पॉन्डिंग यानी प्रतिक्रिया देने के लिए, टू हिज कॉल फॉर एस्टेरिटी यानी ऑस्टेरिटी एक अच्छा वर्ड है। ऑस्टेरिटी मीन्स क्या होता है, आत्मसंयम, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन आप बोल सकते हो, ठीक है। अमिड द वेस्ट एशिया क्राइसिस यानी वेस्ट एशिया जो संकट है उसके बीच, ऑस्टेरिटी की आप मतलब समझो, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कम खर्च करना, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल दिखाने को क्या बोलते हैं, ऑस्टेरिटी। इसको हिंदी में आप बोल सकते हो आत्मसंयम, यानी अपने आप पर कंट्रोल करना कि हाँ हम इस चीज़ का इस्तेमाल कम करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टेरिटी। इसको हिंदी में मितव्ययिता भी बोलते हैं, ठीक है। तो ही थैंक्स पीपल उन्होंने लोगों को धन्यवाद दिया, फॉर रिस्पॉन्डिंग टू इस कॉल फॉर एस्टेरिटी यानी उनकी जो आत्म संयम की काल थी उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए, अमिड द वेस्ट एशिया क्राइसिस वेस्ट एशिया संकट के बीच में। अब जो लोग इसका मतलब जानते होंगे कि पीएम मोदी जी ने वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में लोगों से अपील की थी कि वह थोड़ा सा आत्म संयम दिखाएं, जहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी नहीं है वहाँ पे ना जाएं, पेट्रोल कम खर्च करें, एलपीजी कम खर्च करें, ठीक है, विदेशों का टूर ना करें। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने आह्वान किया था, मांग की थी, तो उस पर लोगों की प्रतिक्रिया देने के लिए धन्यवाद किया है, ठीक है। थैंक्स यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का जो पीपल हो गया, क्लियर है। अब अगर हम हेडलाइन और समरी की बात करें तो इसमें कुछ खास वर्ड आए हो जो आपको जान लेना चाहिए। पहला वर्ड है सेल्फ रिलायंट, जिसको बोलते हैं आत्मनिर्भर, क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर। इंडिजिनस मीन्स क्या होता है, स्वदेशी, एल वाई लगा है, एडवर्ब हो गया है, ठीक है। बिल्ट मीन्स बना हुआ, निर्मित, ठीक है। उसके बाद लैंडमार्क मंथ, ऐतिहासिक महीना, ठीक है। ऑस्टेरिटी सबसे अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। चलिए अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और इसको थोड़ा जूम करेंगे ताकि आपको इजीली दिखाई दे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, सारे वर्ड क्लियर होते हैं, आप कुछ ग्रामर के पॉइंट सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अब से रेगुलर वीडियो आएगी बीच में, अभी मतलब बहुत दिनों बाद तो नहीं, एक हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया वीडियो, पिछली वीडियो बनी हुई, तो उसके लिए सॉरी। अब रेगुलर एक या दो वीडियो आती रहेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले पैसेज को देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने संडे को, हेल्ड मीन्स होता है तारीफ करना, क्या होता है, तारीफ करना, प्रेज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेज्ड, ठीक है। ये वर्ब की क्या है, सेकेंड फॉर्म है। हेल्ड मीन्स क्या हुआ, तारीफ की। इंडियाज ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस यानी भारत की, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता, यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने संडे को तारीफ की, किस चीज़ की तारीफ की, भारत की बढ़ती हुई, जहाँ मेरी पेन जा रही है, ग्रोइंग बढ़ती हुई, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता की, इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो रक्षा की चीज़ों का निर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, निर्माण, यानी जो डिफेंस सेक्टर की चीज़ों का निर्माण है उसमें भारत की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता की तारीफ की। क्लियर है। आपको मैं कई बार बताया हूं कि जो अपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आता है, क्या आता है, नाउन आता है, लेकिन उस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आ सकता है। तो यहाँ पे जो सेल्फ रिलायंस है ये क्या है, नाउन है, और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए ग्रोइंग एडजेक्टिव आया हुआ है। जैसे हेडलाइन में बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आई हुई थी, बिल्ट आई हुई थी, तो ये क्या था, पास्ट पार्टिसिपल था, एडजेक्टिव का काम कर रहा था। उसी तरह वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो ग्रोइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं, और ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, सेल्फ रिलायंस नाउन को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, टू द मैडन यानी पहली फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यानी पहली मेड इन इंडिया यानी भारत में निर्मित C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी परिवहन विमान, एंड द सक्सेसफुल टेस्ट और सफल परीक्षण, सक्सेसफुल टेस्ट मतलब सफल परीक्षण, ऑफ किसका, द इंडिजेनस यानी स्वदेशी, एडजेक्टिव है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसको शॉर्ट में बोलेंगे LRLACM, यानी स्वदेशी
लॉन्ग रेंज यानी कि लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है, का की तरफ इशारा करते उन्होंने ये बात बोली है, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ें हैं, जो C-295 ट्रांसपोर्ट है, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये सब डिफेंस सेक्टर की चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसमें बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता को बताया, तो उसमें उन्होंने किस चीज़ को एग्जाम्पल दिया किस चीज़ का, पहली भारत में निर्मित C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और इंडिजेनस यानी स्वदेशी यानी भारत में निर्मित। ही ऑल्सो थैंक्ड सिटीजन्स, यानी उन्होंने नागरिकों का धन्यवाद भी दिया, फॉर सपोर्ट करने के लिए, हिज अपील उनकी रिक्वेस्ट पर, फॉर एस्टेरिटी आत्मसंयम की, अमिड द वेस्ट एशिया क्राइसिस यानी वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच, यानी उन्होंने पश्चिम एशिया जो संकट है उसके बीच जो ऑस्टेरिटी यानी आत्म संयम की अपील का समर्थन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए नागरिकों का धन्यवाद भी दिया, ठीक है। एड्रेसिंग द नेशन यानी राष्ट्र को संबोधित करते हुए, इन इज मंथली रेडियो प्रोग्राम यानी अपने जो हर महीने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में, मिस्टर मोदी ने कहा कि जून हैड बीन अ लैंडमार्क मंथ, यानी जून भारत के लिए, फॉर इंडियाज़ एविएशन यानी भारत के एविएशन और डिफेंस सेक्टर के लिए एक लैंडमार्क मंथ, एक ऐतिहासिक महीना रहा है, ठीक है। यानी अपने मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात में राष्ट्र को एड्रेस करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि जून भारत के एविएशन यानी जो एयरपोर्ट होता है, जो विमान यानी जो उड़ने की चीज़ें होती हैं, और जो रक्षा क्षेत्र में एक लैंडमार्क मंथ यानी ऐतिहासिक महीना रहा है। इंडिजेनस इंडस्ट्रीज़ यानी स्वदेशी इंडस्ट्री की बात कर रहा है, यानी भारत में निर्मित चीज़ों की बात कर रहा है। रेफरिंग मतलब बताते हुए, जिक्र करते हुए, टू द C-295 प्रोग्राम यानी C-295 प्रोग्राम का, यानी C-295 कार्यक्रम का जिक्र करते हुए, ही सेड उन्होंने कहा, क्या कहा, 40 एयरक्राफ्ट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, यानी 40 एयरक्राफ्ट यानी 40 एयरक्राफ्ट आर बीइंग मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं इन इंडिया, भारत में। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर आने चाहिए। 40 एयरक्राफ्ट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, अगर कोई सवाल आया है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। कौन सी सेंटेंस को पढ़ने के बाद 40 एयरक्राफ्ट आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। गिविंग अ मेजर बूस्ट, जिसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बूस्ट दिया है, प्रोत्साहन दिया है, टू द कंट्रीज MSMEs एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री, देश की जो MSMEs है और एयरस्पेस इंडस्ट्रीज़ है, वाइल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी और इसी बीच जो रोज़गार के अवसर है उसको क्रिएट करते हुए, ठीक है। इसका मतलब है, दोबारा से देखते हैं, कह रहा है C-295 प्रोग्राम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 40 एयरक्राफ्ट भारत में मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, यानी उनका निर्माण हो रहा है। इससे होगा क्या, गिविंग अ मेजर बूस्ट, जिससे एक प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, किसको, देश के MSME मतलब होता है जो छोटे और जो मीडियम साइज़ के जो उद्योग हैं उनको, उसको शार्ट में बोलते हैं MSME, भी आगे आएगा, ठीक है। एंड एरोस्पेस सेक्टर्स, एरोस्पेस इंडस्ट्री, और जो एरोस्पेस इंडस्ट्री उसको बढ़ावा मिलेगा कि भारत में भी 40 एयरक्राफ्ट तैयार हो रहे हैं, और उसके साथ में क्या होगा, वाइल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और इसके साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, तैयार होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है, द फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कंप्लीटेड इट्स मैडन फ्लाइट ऑन जून। कह रहा है जो पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड किया गया है इन इंडिया, भारत में। अब देखो मैन्युफैक्चर्ड आपको लग सकता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे समझ जाएंगे। द फर्स्ट C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, यानी पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ये इस एयरक्राफ्ट के बारे में बता रहा है कि जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड हुआ था, तो उस हिसाब से ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो यानी भारत में बना हुआ पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट
कंप्लीट किया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इट्स मैडन फ्लाइट यानी अपनी पहली उड़ान ऑन जून 10, 10 जून को, ठीक है। द इंडियन एयरफोर्स इज प्रोक्यूरिंग 56 एयरक्राफ्ट अंडर अ ₹21,935 करोड़ डील, यानी इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ने 21,935 करोड़ रुपए की एक डील के तहत 56 एयरक्राफ्ट प्रोक्यूर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। यानी जो इंडियन एयरफोर्स है वो 21,935 करोड़ रुपए की डील के साथ, डील के तहत, अंडर मीन्स क्या होता है तहत, 56 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। एयरक्राफ्ट मतलब विमान, ठीक है। विथ 40 बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, जिसमें से 40 टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, यानी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इन पार्टनरशिप, साझेदारी में, विथ एयरबस, एयरबस के साथ, एट अ फैसिलिटी इन गुजरात वडोदरा, यानी गुजरात के वडोदरा में, गुजरात के वडोदरा में एक फैसिलिटी है। फैसिलिटी मतलब कोई सुविधा, कोई तंत्र, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट, उसमें एयरबस की साझेदारी के साथ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड 40 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तैयार कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। The Prime Minister cited the successful flight test of the indigenous LRLACM conducted by the Defense Research and Development Organization earlier this month, ठीक है। अब देखो, कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ने साइटेड मतलब कहा, हवाला दिया, एग्जाम्पल दिया, ठीक है, किस चीज़ का? द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट, यानी सफलतापूर्ण या सफल बोल सकते हो, सक्सेसफुल मतलब क्या होता है? सफल, ठीक है। फ्लाइट टेस्ट यानी उड़ान परीक्षण ऑफ द इंडिजिनस स्वदेशी LRLACM कंडक्टेड बाई, जो किया गया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के द्वारा अर्लियर दिस मंथ, यानी इसी महीने के शुरुआत में। कह रहा है PM ने DRDO यानी कि जिसको हिंदी बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसी महीने की शुरुआत में, अर्लियर दिस मंथ, इसी महीने की शुरुआत में सफल फ्लाइट टेस्ट किसका? स्वदेशी LRLACM के द्वारा किया गया था, उसका एग्जाम्पल दिया, हवाला दिया, ठीक है। इसका मतलब है जो LRLACM, जो उसका स्वदेशी, जो ऊपर फुल फॉर्म आया था, ये है LRLACM, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, उसका सफल परीक्षण का एग्जाम्पल दिया। परीक्षण किया कौन? DRDO ने, ठीक है, इसी महीने के पहले उसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया। आगे बोला फ्रॉम द सीज टू द स्काई, यानी समुद्र से आकाश तक, आवर इंडिया, हमारा भारत, इज बिकमिंग, बन रहा है, इंक्रीजिंगली यानी और ज़्यादा, सिक्योर मतलब सुरक्षित, एंड सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर, ठीक है। यानी कि समुद्र से लेके आकाश तक हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वो लगातार, इंक्रीजिंग मतलब लगातार और ज़्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग, आगे जोड़ा, दैट की ऑल मेजर सब सिस्टम, यानी सभी मुख्य जो उप सिस्टम्स है ऑफ द मिसाइल, मिसाइल के, हैड बीन इंडिजेनसली डेवलप्ड, यानी स्वदेशी रूप से डेवलप किए गए, उनका विकास किया गया है। मिस्टर मोदी ने रेफर किया, इशारा किया, टू द रिसेंट इंडक्शन, यानी हाल ही में शामिल किए गए, इंडक्शन मीन्स क्या था? शामिल किए गए, ऑफ किसका? INS दूनागिरी, यानी INS दूनागिरी का, INS शशांक का, और INS एग्र का, इनटू द, आगे देखते हैं इनटू द क्या है, इनटू द इंडियन नेवी, भारतीय नेवी में, यानी भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किए गए INS दूनागिरी और INS शशांक और INS अग्र, क्या उन्होंने एग्जाम्पल दिया या जिक्र किया। सेइंग, यह कहते हुए, द वारशिप्स, यानी जो वारशिप्स है, जो युद्धपोत है, युद्ध की जो जहाज़ें हैं, डिज़ाइन की गई हैं, एंड बिल्ट और बनाई गई हैं, एंटायरली पूरी तरीके से, इन इंडिया भारत में। उन्होंने कहा कि जो युद्धपोत हैं, यानी जो हवाई जहाज़ हैं जो युद्ध करने के लिए बनाए गए हैं, डिज़ाइंड एंड बिल्ट, उनको डिज़ाइन और बिल्ट किया गया है एंटायरली इन इंडिया,
पश्चिम एशिया संघर्ष की बात है। ठीक है, कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर थैंक्ड सिटीजन्स, यानी पीएम ने नागरिकों को धन्यवाद दिया फॉर रिस्पॉन्डिंग, प्रतिक्रिया देने के लिए, पॉजिटिवली, सकारात्मक रूप से, टू हिज अपील, अपनी अपील पर, फॉर कंजर्विंग रिसोर्सेज, यानी संसाधनों को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, एमिड द कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, यानी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट के बीच, यानी वेस्ट एशिया में यानी पश्चिम एशिया में चल रहे जो स्ट्रगल है उसके बीच जो रिसोर्सेज, जो संसाधन है, उनके संरक्षण करने के लिए जो उनकी अपील थी उस पर पॉजिटिवली यानी सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए नागरिकों को धन्यवाद दिया। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, मेनी पीपल हैड बिगन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये हैड लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने कार पुलिंग स्टार्ट कर दी है। कार पुलिंग मतलब होता है एक ही कार में 4-5 लोग एक ही डेस्टिनेशन को जा रहे हैं तो एक ही कार में जाएं, ना कि 5 अलग अलग कार में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कार पुलिंग। उन्होंने कहा कि लोगों ने कार पुलिंग शुरू कर दी है और क्या शुरू किया है, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना शुरू कर दिया है। पोस्टपोनिंग फॉरेन ट्रेवल, और जो विदेशी यात्राएं हैं उसको पोस्टपोन कर दिया है, स्थगित कर दिया है, आगे बढ़ा दिया है। एंड और इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, और जो प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ये जो हैड बिगन है ना, ये बिगन सबके साथ लगा हुआ है। ये कार पुलिंग नाउन था तो कोई दिक्कत नहीं आई, अगले में बिगन के साथ लगा है हैड बिगन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हैड बिगन पोस्टपोनिंग फॉरेन ट्रेवल, हैड बिगन इंक्रीजिंग द यूज ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, सबके साथ लगा हुआ है। ही नोटेड, उन्होंने कहा दैट की सेवरल फैमिलीज हैड डिसाइडेड, यानी कुछ परिवारों ने डिसाइड किया है टू रिसाइकल करने का, ओल्ड गोल्ड, पुराने सोने को, इंस्टीड ऑफ बाइंग न्यू ज्वेलरी, यानी नई ज्वेलरी खरीदने के बजाय, फॉर वेडिंग, शादियों के लिए। उन्होंने यह भी नोट किया, बताया कि कई फैमिलीज़ ने शादियों के लिए यानी वेडिंग्स के लिए जो नए गहने खरीदने के बजाय पुराने सोने को ही रिसाइकिल करने का डिसीजन लिया है। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ, टू एवरी सिटीजन्स, हर नागरिक का, ऑफ द कंट्री, देश के, यानी मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूँ। नॉट ओनली हैव दे सपोर्टेड माई अपील, न सिर्फ उन्होंने मेरी अपील को सपोर्ट किया, दे आर आल्सो एक्टिवली कोऑपरेटिंग, वे सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं, इन एवरी वे, हर तरीके से, ही सेड, उन्होंने कहा कि उन्होंने न केवल मेरी अपील को सपोर्ट किया बल्कि वे हर तरीके से सक्रिय रूप से कोऑपरेट भी कर रहे हैं। हाईलाइटिंग यानी प्रकाश डालते हुए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डालते हुए मिस्टर मोदी ने प्रेज किए, तारीफ की, द एफर्ट्स ऑफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी, यानी बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी के प्रयास पर। ठीक है, बायोलॉजिस्ट मतलब जीव विज्ञानी। ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन नाम पूरा, यहाँ से पूर्णिमा देवी बर्मन से नाम है, किस चीज़ में, इन चेंजिंग, बदलने में, पब्लिक परसेप्शन यानी पब्लिक के जो विचार हैं उनको, जो धारणा है उनको, अबाउट आसाम्स हरगिला बर्ड, यानी आसाम की हरगिला पक्षी के बारे में, ग्रेटर एडजुडेंट, यानी ये ग्रेटर एडजुडेंट है, एंड और लॉडेड, तारीफ की, कम्युनिटी इनिशिएटिव इन मेघालय टू प्रिजर्व द स्टेट लिविंग रूट ब्रिजेज, और तारीफ की कम्युनिटी इनिशिएटिव यानी कि जो समुदाय का जो इनिशिएटिव है, जो पहल है, उसकी तारीफ की, कहाँ पे, इन मेघालय में, टू प्रिजर्व, संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, द स्टेट्स यानी राज्य के, लिविंग रूट ब्रिजेस यानी कि जो राज्य के जीवित जड़ पुल है उसको, फॉर विच, जिसके लिए, इंडिया हैज सॉट, भारत ने मांगा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेट यानी यूनेस्को वर्ल्ड यानी विश्व धरोहर का दर्जा मांग की है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर कमेंडेड, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जैसे प्रेज आया, लॉडेड आया, हेल्ड आया, वैसे कमेंड मीन्स भी तारीफ करना, यानी पीएम ने तारीफ की विमेन, महिलाओं की, इन मध्य प्रदेश राजगढ़ यानी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में, फॉर कन्वर्टिंग प्लास्टिक वेस्ट यानी प्लास्टिक वेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए, इनटू इको ब्रिक्स में, यूज्ड फॉर ब्यूटिफाइंग
पब्लिक स्पेसेस, जो कि पब्लिक स्पेस को ब्यूटीफाई यानी सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड प्रेज्ड और तारीफ की नागालैंड्स बेबी लीग फुटबॉल, नागालैंड के बेबी लीग फुटबॉल की इनिशिएटिव यानी पहल की फॉर चिल्ड्रेन एज 5 to 12 यानी 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए जो बेबी लीग फुटबॉल शुरू की गई है उसकी भी तारीफ की। कहाँ पे? नागालैंड में। फॉर गणेश चतुर्थी के लिए मिस्टर मोदी ने अर्ज किया पीपल लोगों से टू परचेज आइडल्स यानी मूर्ति खरीदने के लिए क्राफ्टेड बाय इंडियन आर्टिसन यानी भारतीय कलाकारों से। यानी कि गणेश चतुर्थी के लिए मिस्टर मोदी ने लोगों से लोगों से अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया कि वे भारतीय कलाकारों के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को ही खरीदें। कॉलिंग ऑन बायर्स टू चेक द बोथ द मटेरियल यूज्ड एंड द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर। उन्होंने कहा कि आप चेक करें, वेरीफाई करें दोनों चीज़ें। पहली चीज़ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है और किस देश का मैन्युफैक्चरर है बिफोर मेकिंग देयर परचेज यानी खरीदने से पहले। यानी उन्होंने कहा कि खरीदने से पहले आप इस्तेमाल की गई जो उसमें यूज की गई मटेरियल है उसको और किस देश ने निर्माण किया है दोनों की जांच कर लें। ठीक है, ये थी न्यूज़। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।